इस्लामिक रिसर्च एंड प्रोपगेशन सेंटर एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल संस्था है जिसकी शुरुआत जनवरी 2013 में हुई गिरिडीह झारखंड के अंदर। IRPC का मकसद लोगों का सही जानकारी पहुंचाना, इस्लाम के बारे में लोगों के अंदर जो बहुत सारी गलतफहमियां हैं उसे दूर करना हमारा मकसद है। इसके लिए IRPC में हम लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे पैम्पलेट बांटना, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, लेक्चर ऑर्गेनाइज कराना और सिम्पोजियम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। IRPC की अपनी लाइब्रेरी भी है जिसमें इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन के लगभग हज़ारों किताबें हैं। यहाँ अन्य धार्मिक ग्रंथ भी है और इसमें इस्लाम की जानकारी देने वाली अनेक किताबें हैं। IRPC की लाइब्रेरी में 300 से ज़्यादा अनुवादों पर DVD है जिसमें लेक्चर, डिबेट, सिम्पोजियम और डिस्कशन भी शामिल है। हमने अब तक सैकड़ों किताब और पैम्पलेट मुसलमानों और गैर मुसलमानों में भी बांटी है। IRPC सोशल मीडिया में भी काम करती है जिसका वेबसाइट है www.irpcindia.weebly.com। इसका फेसबुक अकाउंट है www.facebook.com/irpcindia। इसका यूट्यूब अकाउंट है www.youtube.com और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल जिसका नाम है IRPC इंडिया, और ट्विटर अकाउंट है www.twitter.com/irpcindia। आज के लेक्चर जो IRPC की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है जिससे आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं आज के टॉपिक तस्लीमा नसरीन की लज्जा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यह टॉपिक तस्लीमा नसरीन की किताब लज्जा पे लिखी गई है जिसने उसने 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद लिखी है। इस किताब में उसने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी है जिसकी वजह से उसे बांग्लादेश से निकाल दिया गया और फिर वह इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज ममालिक में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। इस लेक्चर से हम लोगों को और मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि उसकी किताब में उसने किस किस लोगों के खिलाफ लिखा है और किस किस के बारे में लिखा है, किन किन के खिलाफ लिखा है। क्या सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लिखा है या फिर गैर मुसलमानों के खिलाफ भी? क्या सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ के खिलाफ लिखा है या फिर और कंट्रीज़ के खिलाफ? इस चीज़ को बड़ी ही बढ़िया तरीके से समझाएंगे हमारे शेख शदाब अहमद। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम को 2 फॉर्मेट में रखा गया है। आज के हमारे तस्लीमा नसरीन की लज्जा के जो लेक्चरर है, जो खतीब है शदाब भाई, उसके बारे में मैं कुछ इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। शदाब भाई इन्होंने 10th की पढ़ाई कार्मल स्कूल गिरिडीह से की जिसमें 95% मार्क्स लाए। उसके बाद इन्होंने 12th की पढ़ाई BNS DAV स्कूल से की जिसमें इन्होंने 95% मार्क्स लाए। फिर उसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे रैंक लाए। उसके रैंक लाने के बावजूद भी इन्होंने इंजीनियरिंग को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुछ ऐसा ही काम इनके लिए सोच रखा था। शदाब भाई अहमद दीदात रहमुल्लाह अलैह के बुक से इंस्पायर्ड होकर के दावत को फुल टाइम प्रोग्राम प्रोफेशन बना लिया और इनके बहुत सारे प्रोग्राम गिरिडीह के अंदर और बाहर भी हो चुके हैं। इनके प्रोग्राम की टॉपिक है दावत एक सख्त वईद, इस्लाम जिहाद और आतंकवाद, इस्लाम या सिर्फ इंसानियत, हम मुसलमान क्यों। इनके प्रोग्राम उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और भी दिगर स्टेट में हो चुके हैं। अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ आज के लेक्चरर, आज के खतीब शदाब अहमद को कि वो आए और अपने प्रोग्राम के आगाज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसअउना फ़िल अर्दि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू
औ तुक़त्ता ऐदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्द ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद्दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के हमारे इस बयान का उन्वान है तस्लीमा नसरीन की लज्जा। तस्लीमा नसरीन की लज्जा ये एक डुअल टॉपिक है, एक दो तरह से एक टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों ने इस टॉपिक को जब एडवर्टाइज़ किया तस्लीमा नसरीन की लज्जा, तो हमने लज्जा को इन्वर्टेड कॉमाज में रखा। लज्जा इन्वर्टेड कॉमाज में क्यों? क्योंकि लज्जा से दो बात है। एक तो तस्लीमा नसरीन की लज्जा का मतलब तस्लीमा नसरीन की बुक लज्जा एक, और तस्लीमा नसरीन की लज्जा का मतलब उसकी हया, उसकी शर्म। क्या उसके अंदर कोई हया है? क्या उसके अंदर कोई लज्जा है? तो इट्स अ डुअल टॉपिक। ये एक दो दुगना टॉपिक है, दो तरह से। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक तीर से दो निशाना, मतलब मैं एक तीर से दो निशाना लगाऊंगा अभी। इट्स अ डुअल टॉपिक। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा टॉपिक इसने क्यों चुना, वाई दिस टॉपिक, क्यों ऐसा उन्वान? क्योंकि मैं अक्सर इस्लाम एंड कंपेरेटिव रिलीजन की बातें करता हूँ। मैं इस्लाम और तुलनात्मक धर्म, मतलब मैं इस्लाम को और दूसरे धर्मों को कंपेयर करता हूँ और इस्लाम की बातों को लोगों को बताता हूँ। ये मेरा फील्ड है, इस्लाम एंड कंपेरेटिव रिलीजन। लेकिन इसको छोड़ के, इस फील्ड से हट के मैं क्यों ऐसा टॉपिक उठा रहा हूँ, तस्लीमा नसरीन की लज्जा? क्यों? और क्यों इसकी बुक? क्यों नहीं मैं किसी और का बुक उठाता हूँ? जैसे कि मेरे पास ये एक और बुक है, अ गॉड हु हेट्स, एक ऐसा खुदा जो नफ़रत करता है, वफ़ा सुल्तान। एक मुसलमान होके मैंने आज तक इतना रफ़ लैंग्वेज यूज़ करते हुए किसी को नहीं देखा था जो ये लैंग्वेज यूज़ करती। ये औरत वफ़ा सुल्तान, मैं इसे बेवफ़ा सुल्तान कहता हूँ, ये वफ़ा सुल्तान यूज़ करती है। इसका नाम है इस बुक का अ गॉड हु हेट्स। और अल्लाह के लिए ये जो वर्ड्स यूज़ करती है अल्लाह ताला के लिए, उसका मैं यहाँ बोल नहीं सकता, ऐसा ऐसा वर्ड्स इसने अल्लाह के लिए यूज़ किया इस बुक में, अ गॉड हु हेट्स। लेकिन इस बुक को छोड़ के आई एम मलाला को छोड़ के द थॉर्न व्हील, ये एक और बुक है मेरे पास, गुलशन ईस्टर, ये एक पाकिस्तान की औरत है, ये मुस्लिम से क्रिश्चियन बनती है और इसका बुक लिखाता है द थॉर्न व्हील। और एक और बुक है बियॉन्ड द व्हील। ये बुक छोड़ के एक और बुक है मेरे पास, ये है रीचिंग मुस्लिम्स टुडे। ये मुझे रांची में मिला, रीचिंग मुस्लिम्स टुडे, कि आपको मुसलमानों में दावत कैसे करना, आपको मुसलमान को ईसाई कैसे बनाना है, इसमें पूरा लिखा हुआ है किस तरह आपको काम करना मुसलमानों में। रीचिंग मुस्लिम्स टुडे। ये द इमाम्स डॉटर, इमाम की बेटी क्रिश्चियन बनती है, इमाम की बेटी मुस्लिम से छोड़ के, इस्लाम को छोड़ के क्रिश्चियन बनती है। इन सारे बुक्स को छोड़ के एक साइड रख के मैंने क्यों इस बुक को उठाया, लज्जा, क्यों? तो इसका आंसर है ये आर्टिकल जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है। ये मेरे पास एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का 8 जनवरी 2014, पिछले साल का आर्टिकल है। इसमें तस्लीमा नसरीन का इंटरव्यू लिया जा रहा है और इंटरव्यूअर तस्लीमा नसरीन से पूछता है कि वाई दिस न्यू एंगर अगेंस्ट यू, कि क्यों लोग आपसे गुस्सा है, वाई दिस न्यू एंगर अगेंस्ट यू, वाई, क्यों? तो वो कहती दिस मुस्लिम्स, दिस फंडामेंटलिस्ट, ये फंडामेंटलिस्ट, दिस फैनेटिक्स, ये लोग नन ऑफ देम रीड माई बुक्स और कैन शो एविडेंस फ्रॉम माई राइटिंग्स। ये बोल रही है कि इनमें से एक भी शख्स ने मेरा बुक नहीं पढ़ा और ना ही मेरी किताब से कोई दलील दे सकता है, प्रूफ दे सकता है। इट्स अ चैलेंज, ये एक चैलेंज है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को। वो चैलेंज कर रही है कि नन ऑफ देम, तुम में से कोई भी मेरा किताब नहीं पढ़ा और ना ही तुम मेरी किताब से दलील दे सकते हो, ये उसका चैलेंज है। सो आई टुक इट अप, तो मैंने इस बुक को उठाया और मैंने पढ़ा और इसके चैलेंज के रिप्लाई में मेरा ये उन्वान है, तस्लीमा नसरीन की लज्जा। और ये जानती है कि हम मुसलमान, हमने इस बुक को नहीं पढ़ा होगा। देयर आर 3 रीजन्स, 3 वजह है क्यों हमने इस बुक को नहीं पढ़ा होगा। इफ़ एनीवन, कि अगर कोई आप लोग में से कोई शख्स मुझे ये 3 वजह बताएगा क्यों हमने इस बुक को नहीं, क्योंकि वो जानती है हम लोगों को, हम मुस्लिम को, वो हम ही में से एक है, पहले हम ही में से एक थी वो, और वो जानती कि क्यों हमने इस बुक को नहीं पढ़ा होगा। 3 वजह इसके,
3 रीजंस। अगर आप में से कोई शख्स मुझे ये वजह बताएगा कि क्यों हमने इस बुक को नहीं पढ़ा होगा, या क्यों वो ऐसा कह रही है चैलेंज के साथ कि हमने ऐसे बुक को नहीं पढ़ा होगा। 3 वजह, कोई गेस करेगा? मैं उसको अपना ये DVD 1 2 दोनों DVD अपना गिफ्ट करूंगा उसको, जो मुझे ये 3 वजह बताएगा क्यों वो कहते हैं कि एक मुस्लिम इस किताब को नहीं पढ़ा होगा। क्यों हमें कोई ऐसा शख्स है यहाँ पे जिसने इस बुक को पढ़ा है? और कोई गेस नहीं करना चाहेगा? मतलब ये DVD आप लोग पैसे से खरीदेंगे। 3 वजह। पहला, नंबर 1, अल्लाह ताला कुरान में सबसे पहले वही उतारते हैं। अल्लाह ताला फरमाते इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपना रब का नाम लेके जिसने पैदा किया। एंड वी एज अ होल, हम लोग पूरी उम्मा आज ला इकरा कह चुके हैं। वी डोंट रीड, हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। एज अ होल वी डोंट रीड बुक्स, हम किताबें नहीं पढ़ते, हम न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते, हमने पढ़ने का ये चीज़ ही छोड़ दिया। जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब का नाम लेके जिसने पैदा किया। नंबर 1 वो जानती वी आर ला इकरा, हम लोग पढ़ते नहीं। नंबर 2, दिस बुक कॉस्ट मी 300, इसका दाम 300 है। अ मुस्लिम, हमारा ऑफिस जो शाह मार्केट में है उसके सामने एक रोल का दुकान है फास्ट फूड का। वो लोग 30 रुपये में एक रोल देते हैं। अ मुस्लिम विल गो 10 बार वो यहाँ से वहाँ जाके 300 का वो रोल खा सकता है, लेकिन वो कभी भी 300 रुपये अपना बर्बाद नहीं करे इस बुक में। ही विल नेवर, वो कभी भी इस बुक में अपना 300 रुपये बर्बाद नहीं करेगा। वो 10 बार यहाँ से वहाँ ट्रिप लगाएगा और 10 बार वो एक रोल खा लेगा, लेकिन इसमें वो 300 नहीं लगाने वाला है कि नहीं। नंबर 2। और नंबर 3, दिस इज़ द मोस्ट बोरिंग बुक, सबसे बोरिंग बुक है जो मैंने आज तक पढ़ा है, सबसे बोरिंग। देयर वाज एक शख्स है जिसका नाम मांझी है, दशरथ मांझी। ही इज़ फ्रॉम गया से है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में उसके बारे में पढ़ रहा था। गया का एक शख्स है मांझी, एक देहात का शख्स है। उसने 22 साल में पूरा का पूरा पहाड़ खोद डाला। 22 साल में, 22 ईयर्स, 22 साल में। हम लोग कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ, पता नहीं उसके चूहियाँ निकली कि नहीं, लेकिन उसने पूरा पहाड़ खोद डाला 22 ईयर्स में। 22 साल में पूरा का पूरा पहाड़ खोद डाला उसने। मैं कहता हूँ कि अगर मैं उस मांझी के साथ 22 साल काम करता उसका हेल्पर बनकर, तो मैं उतना बोर नहीं होता जितना बोर हुआ इस बुक को पढ़ने में। आपको पता है इस बुक में कुछ नहीं। एंड हमारे एक मेंबर है जावेद सर, ही इज़ कन्फर्मिंग, वो कन्फर्म कर रहे क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बुक मेरे पास 20 साल से पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सो बोरिंग, इतना बोरिंग है कि आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे 20 साल में। तो ये 3 वजह है कि क्यों आपने इस बुक को नहीं पढ़ा होगा और क्यों वो जानती है कि मुसलमान इसको नहीं है। लेकिन मैंने इस पूरे बुक को पढ़ा और आज मैं बताऊंगा कि हमें क्या बुरा लगा और इस बुक में वो और लोगों के बारे में क्या कहती है। तो इसलिए मैं कहते हूँ मिस तस्लीमा, मिस नहीं, क्योंकि मैं जब अपने स्कूल में था तो हमारी एक मैम थी मिस, वो मुझको कहती थी कि डोंट कॉल मी मिस, तुम मुझे मिस मत कहो, मैम कहो, मैम, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, आई एम मैरिड, मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी हो चुकी, तो मुझे मैम सो एंड सो कहो, मैम सो एंड सो। तो मैं उसको कहने लगा मैम उर्मी दत्ता, मैम सो एंड सो। तो मुझे नहीं मालूम ये तस्लीमा मिस है या मैम, तो मैं कहता हूँ मैडम टुडे इज़ योर रिप्लाई, आज की दिन आपका जवाब है। आपने जो जवाब खोजा था उस दिन, आज के दिन मैं आपको इसका जवाब दूंगा। सबसे पहले कि क्या हमें बुरा लगा, व्हाट इज़ रॉन्ग, हमें क्या इस बुक में बुरा लगा। मैं कहना चाहता हूँ आपने लिखा क्या है हमें खुश करने के लिए, व्हाट हैव यू रिटन फॉर अस, हमें खुश करने के लिए आपने लिखा इसमें क्या है। पेज नंबर 164, इस बुक की पेज नंबर 164, और इस बुक को आप खोलिएगा, खोलने से पहले प्रीफेस से पहले ही एक पेज आता है, उसमें लिखा हुआ लेट अनदर नेम ऑफ रिलीजन बी ह्यूमनिज्म, कि दीन का एक और नाम होना चाहिए, इस्लाम नहीं, एक और नाम होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए ह्यूमनिज्म, इंसानियत का धर्म, इस्लाम नहीं होना चाहिए। वी टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दैट, हमें उससे ऑब्जेक्शन है। क्यों? अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन
धर्म, ज़िंदगी जीने का तरीका अल्लाह के नज़दीक इस्लाम रहा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाते वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि जो भी इस्लाम के अलावा कोई और धर्म अपनाएगा, चाहे वो कोई भी हो, तो वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं होगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। तो हमें इससे ऑब्जेक्शन है कि आप कह रहे हैं कि दीन का नाम इस्लाम नहीं बल्कि ह्यूमनिज़म होना चाहिए। और इस पे मैंने पूरा एक लेक्चर दिया है, इस्लाम या सिर्फ इंसानियत, इस्लाम या सिर्फ इंसानियत, इंसानियत होना चाहिए या इस्लाम होना चाहिए, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, उस पे मैंने पूरा एक लेक्चर दिया है। अगर आपको इसकी DVD चाहिए तो बाहर ये अवेलेबल है। हम मुसलमानों को और सारे लोग जो धर्म की दीन की बात करते हैं वो कहती है पेज नंबर 29 में, दिस स्वाइन्स दिस टॉक ऑफ रिलीजन, ये खिंजीर, ये लोग दीन की बात कहते हैं, हमें कह रहे वी हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस टू दैट, हमें इससे ऑब्जेक्शन है, क्यों आप हमें ऐसे गाली दे रही हैं, है कि नहीं। पेज नंबर 29, पेज नंबर 47, पेज 65 और पेज नंबर 141 में वो कहती है कि ये लोग ज़बरदस्ती मुसलमान बनाते लोगों को, दे आर फोर्सिबली, ज़बरन लोगों को मुसलमान बनाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में अल्लाह ताला कहते हैं ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, दीन में धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं। इसके अगेंस्ट वो कहती है कि ये लोग ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाते हैं। पेज नंबर 47, पेज नंबर 65, पेज नंबर 141 में इस बुक की में इसका हीरो है सुरंजन, इस बुक का हीरो है, फर्स्ट हीरो सुरंजन। अगर आप पढ़िएगा पेज नंबर 56, पेज नंबर 109 और पेज नंबर 163, तो इन सारों पेजों में वो दिखा रही है कि मस्जिदों को गिराना चाहिए। सुरंजन कहता है पेज नंबर 163 में, वो कहता है अपने दोस्त को देवर रखता, कम लेट अस बर्न द तारा मस्जिद, चलो आज रात चलते हैं और तारा मस्जिद में आग लगा देते हैं। आई फील लाइक टीयरिंग डाउन द सोहान बाग मॉस्क, हमको लगता है कि मैं जाऊं और सोभान बाग का एक मस्जिद है उसको गिरा दूं। हु से सो? सुरंजन। और दुनिया में कोई सुरंजन नहीं, क्योंकि दिस इज़ अ नोवेल, ये नोवेल है। नोवेल का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जिसमें अपना राइटर जो अपनी दिमाग से कैरेक्टर बनाता है और उसके बारे में लिखता है। तो वो लिख रहा है, सुरंजन बोल रहा है, मतलब तस्लीमा बोल रही है, क्या बोल रही है? आई फील, मुझे लगता है कि उस मस्जिद को जाके गिरा दूं। पेज नंबर 163, वी हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस टू दैट, हमें ऑब्जेक्शन है कि आपने क्यों ऐसा लिखा कि आप इनकरेज कर रही हैं मस्जिद को गिराने के बारे में। पेज नंबर 163 में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 114 में, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी खराबिहा, कि उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो इस बात को मना करे कि अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का नाम लिया जाए और ये उसकी कोशिश हो कि मस्जिद की खराबी हो, मस्जिद को गिराया जाए। अल्लाह फरमाते इससे बड़ा जालिम और कौन होगा। अल्लाह ताला उसी के आगे फरमाते हैं, इनके लिए उलाइका लहुम खिज़्युन, इन्हीं के लिए खिज़, ज़िल्लत है, लज्जा है, शेम है, जो ऐसा कहते हैं। पेज नंबर 73 इस बुक का अगर आप पढ़िएगा, उसमें वो लिखती है यू कांट ट्रस्ट मुस्लिम, कि आप मुसलमानों का भरोसा नहीं कर सकते। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू ट्रस्ट मुस्लिम। You may think someone is your friend, but it wouldn't be surprising if he suddenly came and chopped off your head. कि अगर आपका कोई दोस्त हो मुसलमान, तो ये अजीब बात नहीं होगी कि वो एक दिन आएगा और आपकी गर्दन उड़ा देगा। पेज नंबर 73 में, पेज नंबर 73 में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, मन कतल नफ्सन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतलन नास जमिया, जिस किसी ने एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह है कि उसने तमाम इंसानियत को मार दिया। दोस्त को मारना दूर, हम तो ये मानते हैं, हमारा कुरान तो हमें ये सिखाता है कि अगर आपने एक बेगुनाह इंसान को मारा तो वो इस तरह है कि आपने तमाम इंसानियत को मार डाला। वी हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस टू दैट, हमें इस पे आपत्ति है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, जबकि हमारा कुरान और हमारा कैरेक्टर तो कुछ और बोलता है। पेज नंबर 104 में वो कहते हैं दीज मुस्लिम्स दीज आर इलिटरेट्स, ये मूर्ख है, मूर्ख, ये सारे के सारे इलिटरेट्स है, जाहिल है, मूर्ख है। पेज नंबर 104 में। पेज नंबर 132 में वो कहती दिस फादर एंड हस्बैंड्स, ये बाप और ये मेरा शौहर, दिस स्टफ एंड नॉनसेंस, ये सारा का सारा बकवास
मेरा बाप है, मेरा शौहर है। जिस चीज़ को अल्लाह ताला फरमाते वालिद जो होते बहुत एक लड़की के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, उसका शौहर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मुझे किसी मखलूक की सजदा करने की इजाज़त देता मैं, तो वो आपका शौहर होता। जिस रिलेशन को इस्लाम इतना ऊंचा रखता है उसको ये कहती है स्टफ एंड नॉनसेंस, ये सारा का सारा बकवास। पेज नंबर 132 में वो कह रही है, एंड शी इज़ प्रूविंग इट, और इसको प्रूव भी कर रही है अपनी ज़िंदगी में। शी इज़ प्रूविंग इट। मैं विकीपीडिया पढ़ रहा था उसके बारे में, तस्लीमा के बारे में, उसके शादियाँ कितनी की उसने शादियाँ, उसमें लिखा हुआ नंबर 1 रुद्रा मोहम्मद शाहिदुल्लाह, पहला हस्बैंड, 1982 से 1986 चेंज। फिर नईमुल इस्लाम खान 1990 टू 1991 1 साल, फिर चेंज। फिर मीनार मंसूर 1991 टू 1992 मतलब 3 साल। और उसके बाद उसने देखा कि इतनी ज़्यादा चेंज करने से अच्छा बेकार है, इतना चेंज करना, इससे अच्छा मैडम रहो, न मिस न मैम, मैडम रहो। तो उसके बाद ये एक और आर्टिकल है मेरे पास, ये आता है दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर में एक आर्टिकल आता है, 28 दिसंबर 2014, हिंदुस्तान पेपर है। इसमें फिर से इंटरव्यू लेने वाला उससे पूछता है तस्लीमा से कि आप अपने जीवन के बारे में बताइए, अपने जीवन लाइफ के बारे में, वही स्टफ एंड नॉनसेंस जो वो लिख रही उसके बारे में बताइए। तो तस्लीमा बोलती है मेरा पहला प्यार एक छोटी सी असफल शादी में बदलकर ख़त्म हो गया। पहला प्यार रुद्रा मोहम्मद शाहिदुल्लाह से शादी किया, ख़त्म हो गया 4 साल। उसके बाद बोलती हर बार मैं बार शादी करती, हर बार ये उम्मीद बांधती हूँ कि यह आदमी उतना गधा नहीं होगा, लेकिन बदकिस्मती से हर बार गधा ही मिलता है। मतलब उसको हर बार डोंकीज मिल जाते हैं, डोंकीज, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डोंकी। तो उसको हर बार गधा मिलता है। मतलब रुद्र मोहम्मद शाहिदुल्लाह से शादी किया, पता चला ये गधा था। नईमुल इस्लाम खान फिर से शादी किया, पता चला ये एक और गधा था। फिर से मीनार मंसूर, पता चला ये तीसरा, फिर से एक और गधा। मुझे नहीं मालूम ये गधा से कौन शादी कर रहे हो। ये तस्लीमा जब गधा से शादी करती तो वो खुद क्या होती मुझे नहीं मालूम इससे। तो अब वो बोलती है कि अभी का प्रेजेंट स्टेटस बता रही है, फेसबुक पे अपलोड किया है उसने कि नहीं, लेकिन अभी अपना प्रेजेंट स्टेटस वो बोलती है कि अभी मेरे से एक 20 साल छोटा एक शख्स है, उससे 3 हफ्ते पहले मैंने उसका ट्विटर पे एक ट्वीट किया, मेरा बॉयफ्रेंड है 20 साल छोटा मुझसे और अभी उसके साथ मैं हूँ। ठीक है, वो उसको प्रूव कर रही है, सी इज प्रूविंग इट। स्टफ एंड नॉनसेंस, बकवास है ये, शौहर रखना बकवास है। एक और मेरे पास ये आर्टिकल है इंडिया टीवी का, इसमें लिखा है 30 सितंबर 2015, इस साल का ये 30 सितंबर 2015। इसमें लिखा ट्विटर पे अकाउंट रहा है, उस पर तस्लीमा के पास एक शख्स है मोहम्मद मसूद आलम, पता नहीं कौन है। वो लिखता है कि तस्लीमा नसरीन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुमको सुरक्षा भी दूंगा, करोगी? ही इज आस्किंग, करोगी? इन रिप्लाई टू डैट, उसके रिप्लाई में तस्लीमा बोलती है सुरक्षा के लिए मैं कुत्ते पालती हूँ। नॉट डोंकीज टू डॉग, अब डॉग पे आ गई वो, डोंकी पहले डोंकीज थे अब डॉग है। सी इज प्रूविंग इट, वो प्रूव कर रही है अपनी ज़िंदगी में कि ये शौहर और ये हस्बैंड और ये फादर, दिस इज स्टफ एंड नॉनसेंस। इस्लाम हमें इससे ऑब्जेक्शन है। आप इस बुक में जो ये लिख रही है स्टफ एंड नॉनसेंस, वी हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस टू दैट, हमें इससे ऑब्जेक्शंस है कि आप ऐसा क्यों लिख रही है। पेज नंबर 156 में वो लिखती हैं कि द मुस्लिम्स दे हैव नो फीलिंग्स फॉर हिंदू, मीन्स अगर आप कोई नॉन मुस्लिम है, अगर आप कोई हिंदू है तो आपके बारे में एक मुस्लिम को कोई फीलिंग नहीं है, वो आपके बारे में कुछ फील नहीं करता। इसके अगेंस्ट में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नंबर 60, सूरह मुम्तहना आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें उनके बारे में मना नहीं करता जो तुमसे लड़ते नहीं है और ना ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालते हैं कि तुम उनसे अच्छा बिहेव करो, अच्छा उनसे व्यवहार करो। अल्लाह इसको तुम्हें रोकता नहीं इस बात में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, ये कहती है कि द मुस्लिम्स दे हैव नो फीलिंग्स फॉर हिंदू, जबकि हमें अल्लाह ताला फरमा रहे कि अगर कोई तुमसे लड़ता नहीं है, तुम्हें तुम्हारे घर से नहीं निकालता, तो तुम उसे अच्छा बिहेव करो। क्यों? उससे लड़ना तो नहीं है ज़बरदस्ती। जबकि ये कहती है कि यू हैव नो फीलिंग्स, यू हैव नो फीलिंग्स, वी हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दैट, हमें इस पर ऑब्जेक्शन है। वो कहती है माँ बाप के बारे में पेज नंबर 162 में, लज्जा की पेज नंबर 162 में, टू हेल विथ माई पेरेंट्स, टू हेल विथ माई पेरेंट्स, गोली मारो मेरे माँ बाप को, गोली मारो मेरे माँ बाप को।
पेज नंबर 164 में वो लिखती है, ये सुरंजन इसका हीरो, वो कहता माय फादर आई हेट हिम, आई हेट दिस ओल्ड रिच। हिंदी लज्जा इसको ट्रांसलेट नहीं करता। हिंदी लज्जा में भी अगर आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ माय फादर आई हेट हिम, आई हेट दिस ओल्ड रिच। तो मुझे जाना पड़ा गूगल पे, गूगल ट्रांसलेटर, तो मैंने लिखा रिच, तो मुझे पता चला रिच का मतलब होता नीच। वो मतलब सुरंजन इसका हीरो कह रहा है कि मेरा वालिद, मैं उसको नफरत करता हूँ, ये नीच है, नीच नीच। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 में, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब ने ये तुम पे लिखी कि तुम्हें अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करना है, उसकी इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो और अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो। अल्लाह ताला फरमाते सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में, ववस्सैनल इंसानु बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान पे वसीयत की कि अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करे। अल्लाह ताला फिर फरमाते सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 8 में, ववस्सैनल इंसानु बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान पे वसीयत की कि अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करे। तो आप लिख रही हैं अपने माँ बाप से कैसा सलूक करो, टू हेल विथ माई पेरेंट्स, गोली मारो मेरे माँ बाप को। और इसका हीरो कहता है, कोई विलेन नहीं कह रहा, ये इसका हीरो सुरंजन कह रहा है। वी हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस टू दैट, हमें इस पे ऑब्जेक्शन है कि आप अपने माँ बाप से ऐसा सलूक करना सिखा रहे, हमें इस पे ऑब्जेक्शन है। अजान पेज नंबर 182 में वो कहती है कि द साउंड ऑफ अजान इज डेफनिंग, ये अजान की आवाज़ें ये बहरी कर देने वाली हैं। और ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 दिन पहले 1 वीक, 1 हफ्ता हो गया, तो कुछ लीडर्स थे हैदराबाद में MBT के, मजलिस बचाओ तहरीक, वो उनका पार्टी है मजलिस बचाओ तहरीक, वहाँ के लीडर है अमजदुल्ला खान, ठीक है। वो क्या करते हैं कि उसने प्रोटेस्ट किया इस बुक के खिलाफ, और ये यूट्यूब पे अपलोडेड है, यूट्यूब पे रखा हुआ। वो बोल रहा है कि दिस बुक, ये बुक में तस्लीमा ने इस्लाम के खिलाफ लिखा, तस्लीमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखा, वो कर रहा अमजदुल्ला खान। तस्लीमा आती है ट्विटर पे और वो कहती ही इज़ अ लायर, ही इज़ अ लायर, कि वो झूठा है अमजदुल्ला खान, ही इज़ अ लायर, और इंडीड हम लोग सभी झूठे हैं। वो कहती है कि आई हैव नॉट क्रिटिसाइड इस्लाम, मैंने इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा इसमें, मैंने इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा इसमें। एंड देयर इज नो रिप्लाई, एक भी रिप्लाई नहीं, कोई पूरी मुस्लिम वर्ल्ड 2 बिलियन के कोई भी रिप्लाई देने वाला नहीं था उसको। वो बोल के निकल गई, दिस इज द ट्रूथ, ये सच्चाई कि मैंने इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। मैंने यही रेफरेंस को यूज़ किया, मैंने लिखा मैडम, क्योंकि मिस और मैम तो लिख नहीं सकता, तो मैडम लिखा। मैडम ऑन पेज नंबर 182 182 नंबर पे आपने लिखा है कि अजान बहरा कर देने वाला है, क्या ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है? एंड आई एम वेटिंग, और मैं उसका रिप्लाई का आज तक वेट कर रहा हूँ। 7 दिन हो गया, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, और मुझे नहीं मालूम वो रिप्लाई कर पाएगी कि नहीं। पेज नंबर 185 में वो कहती है कि मदरसा जो हमारे मदरसा रहते हैं, दिस क्रिपल इकनॉमी, ये इकनॉमी को तोड़ देते, ये बकवास काम है, ये सब बेकार है, इससे इकनॉमी बर्बाद होती है, इसको बंद करना चाहिए। मदरसा क्रिपल इकनॉमी, पेज नंबर 185 में। पेज नंबर 203 में वो कहती है, इसका हीरो सुरंजन कहता है, इफ़ ही हैड बीन एबल टू डू सो मच एज स्लैप अ मुस्लिम, कि अगर उसके पास ताकत होता तो वो किसी मुसलमान को एक थप्पड़ मारता, ही स्लैप अ मुस्लिम, स्लैप अ मुस्लिम। वी हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस टू दैट, हमें इस पे ऑब्जेक्शन है कि आप ऐसा लिख रही हैं, और इसीलिए मैंने आपके सामने, मैंने भी पढ़ा अपनी तकरीर शुरू करने से पहले, और कारी ने भी पढ़ा एक आयत जो जवाब है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 33 में, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअउन फिल अर्दि फसादन, कि उनकी सज़ा जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करे और ज़मीन में फसाद फैलाए, ये है अन युकत्तलू, कि उनको कत्ल कर दिया जाए, औ युसल्लबू, या उनको क्रूसीफाई कर दिया जाए। क्रूसीफिकेशन, आपको पता है यहाँ पर क्रूसीफिकेशन लिखा हुआ है, दे शुड बी क्रूसीफाइड, उनको क्रूसीफाई कर दिया जाए, या औ तुकत्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन, या उनके मुखालिफ जानिब से, मतलब राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग, उल्टा डायरेक्शन से उनके हाथ पैर काट दिए जाए, औ युनफउ मिनल अर्द, या उनको देश से निकाल दिया जाए। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया, ये उनकी खिज़्युन है, ये उनकी ज़िल्लत है, ये उनकी लज्जा है। अल्लाह ताला भी वही वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो ये यूज़ कर रही है, दिस इज़ प्रॉफिटिक। ये अजीब बात है कि दिस इज़, वो भी वही यूज़ कर रहे हैं, ज़ालिका लहुम खिज़्युन, ये उनकी ज़िल्लत, ये उनकी। और अगर आप बंगला कुरान लिखिएगा तो उसमें लिखा हुआ लज्जा,
शेम, दिस इज़ देयर शेम, ये उनकी ज़िल्लत है दुनिया, फिर दुनिया, इस दुनिया में, और उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। तो ये चीज़ें जो अभी तक आपको मैंने कहा, ये चीज़ें कि उसने मुसलमानों का ऐसा कहा, दिस द वर्ल्ड नोज, सारे लोग जानते हैं, द मुस्लिम नोज, द क्रिश्चियन नोज, द हिंदू नोज, हिंदू जानता है, क्रिश्चियन जानता है, ईसाई जानता है, सब जानते हैं कि उसने मुस्लिम को गाली दी। लेकिन क्योंकि उसने एविडेंस मांगा था, उसने दलील मांगा था, तो एज एन एविडेंस मैंने इन बातों को आपके पेज नंबर के साथ बोला, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है, पेज नंबर के साथ मैंने पूरा एविडेंस दिया। लेकिन हमने उस बुक के खिलाफ एक स्टैंड लिया, इस बुक के खिलाफ हम लोग एक स्टैंड लेते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग है, बिना पढ़े, हमने इसको पढ़ा नहीं, लेकिन हम लोग बोलते ये गलत है। क्या ये स्टैंड सही है? क्या ऐसा स्टैंड लेना सही है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, द होल क्रिश्चियन वर्ल्ड, पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड इस बाइबल के 4-5 लाइन से ज़्यादा नहीं जानता। आपको पता है, पूरा का पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड 2 बिलियन 2 बिलियन इस बाइबल के 5-6 लाइन नहीं जानता, उससे ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन वो बोलते दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, ये अल्लाह का कलाम है। इसको पढ़ा नहीं पूरा, लेकिन दिस इज़ वर्ड ऑफ गॉड, और कुरान गलत है, भगवद गीता गलत है, दिस इज़ राइट। एक स्टैंड लेते हैं। पूरी की पूरी इंडिया, हम लोग कहते हैं कि वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या हमने पूरा पढ़ा है? लेकिन हम कहते हैं कि वी फॉलो इट, हम लोग इसका पालन करते हैं, कि लेकिन हमने इसको पढ़ा नहीं है कि नहीं? उसी तरह हमने सुना कि इस औरत ने इस्लाम के खिलाफ लिखा, इसने अल्लाह के बारे में लिखा, इसने रसूल के बारे में लिखा है, इस बुक में नहीं लेकिन और जगह लिखा है, एंड आई प्रूफ, मैं उस पर भी बात कर सकता हूँ। इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखा, तो क्यों? लेकिन हमने पढ़ा नहीं, लेकिन हम इसके खिलाफ खड़े थे। क्यों? क्योंकि हमने इस बात को, दिस इज़ नेचुरल, ये नेचुरल है, इसी तरह होता है। तो हमने जो स्टैंड लिया वो सही था कि इस बुक को हमने बिना पढ़े, लेकिन इस बुक के खिलाफ हम खड़े थे। तो ये बातें तो उसने मुसलमानों के खिलाफ लिखी, फॉर मुस्लिम, हम मुसलमानों के खिलाफ, उसने लिखा दीज आर स्वाइन्स, ये खिंजीर एंड दी सारे बातें लिखती है। अब हम देखते हैं कि वो और लोगों के खिलाफ क्या लिखती है। टू आवर हिंदू ब्रदर्स, हमारे हिंदू भाई, जो हमारे हिंदू भाई, उनको वो क्या लिखती है। पेज नंबर 51 इस बुक का वो लिखती है, फॉरगेट दिस पूजाज, ये पूजा पंडाल आपने पता देखा होगा, फॉरगेट दिस पूजाज, दे विल बी डांसिंग देयर इनडिसेंट डांसेज, कि वो बेहुदा की तरह वहाँ नाचेंगे। आपने पढ़ा कभी पेपर में आता है, थिरक रहे थे श्रद्धालु, नाच रहे थे श्रद्धालु, है? उसको क्या लिखती है कि दे विल बी डांसिंग देयर इनडिसेंट डांस, वो जो श्रद्धालु लोग हैं, वो लोग बेशरम लोग हैं, वो लोग बेहुदा की तरह नाचेंगे। कहाँ? पेज नंबर 51, फॉरगेट दिस पूजाज, दे विल बी डांसिंग देयर इनडिसेंट डांसेस, पेज 51। पेज नंबर 51 फिर से वो लिखती है, स्टॉप बीइंग अ हिंदू, बी अ ह्यूमन। हिंदी लज्जा लिखता है, आदमी बनो आदमी, हिंदू मत बनो। आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ, क्या हिंदू आदमी नहीं होता? डोंकीज एंड डॉग्स, अब कौन सा जानवर आप बोलिएगा? डोंकीज एंड डॉग्स दो को तो आप दे चुकी हैं। आदमी बनो आदमी, हिंदू मत बनो, पेज 51। पेज नंबर 83 में वो लिखती है आइडल के बारे में, मूर्ति के बारे में, जिसके बारे में कलबुर्गी, आपने सुना होगा कलबुर्गी का केस, एक शख्स थे, राइटर थे साउथ के, उनको ही वॉज किल्ड, कलबुर्गी। वो लिखती है आइडल के बारे में, वाई आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दिस आइडल, तुम इस मूर्ति के सामने क्यों बैठे हो? क्यों? बेकार है। कैन विल दिस आइडल रिडीम यू, क्या ये मूर्ति तुमको कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, बेकार है, बेकार। पेज नंबर 83 ऑफ द बुक कंटिन्यूड। वो लिखती है पेज नंबर 131, इस बुक के पेज नंबर 131 में, द हिंदूज दे आर थिक स्किन्ड, हिंदू मोटी चमड़ी के होते हैं, मोटी चमड़ी के, नॉट मुस्लिम्स, हिंदू, दे ही स्पीकिंग ऑन हिंदू, वो हिंदूज को बोल रही है। पेज नंबर 165 में वो लिखती है अबाउट कृष्णा, हमारे एरिया में एक मंदिर है, दे कॉल इट श्याम मंदिर, श्याम मंदिर नाम सुना है? श्याम मंदिर, वो उनकी कृष्णा की पूजा होती है उसमें, उसी कृष्णा के बारे में वो लिखती है, व्हाट स्ट्रेंथ डिड द पिक्चर हैव, हाउ कैन सम गॉड कॉल कृष्णा सेव यू, तुमको कोई कृष्णा नाम का भगवान कैसे बचाएगा? हाउ कैन अ गॉड कॉल कृष्णा सेव यू? आस्क। अब आप पूछिए उन लोगों से जो लोग इसका सपोर्ट करते हैं एज ए हिंदू, डिड यू सपोर्ट दिस?
क्या आप इसका भी सपोर्ट करते हैं? हाउ कैन अ गॉड कॉल कृष्णा सेव यू, पेज नंबर 165. अबाउट राम के बारे में पेज नंबर 171 वो लिखती है रामा, और वो लिखती है एन एपिक कैरेक्टर एक्सक्लेमेशन मार्क. राम कहानियों का कैरेक्टर, नॉट रियल नहीं है वो, सिर्फ एक कहानी का कैरेक्टर है, रियल नहीं है वो, एन एपिक कैरेक्टर. पेज नंबर 171 में. पेज नंबर 196 में वो कहती है कि द हिंदूज इन इंडिया दे आर सिनर, कि इंडिया के जितने हिंदूज हैं वो सारे के सारे गुनाहगार है. दे आर सिनर्स, गुनाहगार है, सब पापी है, पापी. पेज नंबर 196 में. तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो लोग एज ए हिंदू इस बुक के सपोर्ट करते हैं, क्या उससे इस बात से स्टैंड करते हैं? क्या वो इस बात को भी सपोर्ट करेंगे जो रेफरेंसेस अभी मैंने दिया? पेज नंबर 196. तो ये तो हो गया इस्लाम मुस्लिमों को, हिंदूज को. लेकिन वो इतने ही में नहीं रुकती, इतने में वो शांत नहीं होती. अगर आप पढ़िएगा पेज नंबर 134 में, तो वो सारे धर्मों को कर्स कर रही है, सारे रिलीजन, सब रिलीजन को मिला करके बोलती है द रिलीजन इज द साय ऑफ द टॉर्चर्ड, कि जो जुल्म होता है जिस पे, उसी का नाम धर्म है. इट इज़ द ओपियम ऑफ द मासेज, ये लोगों का अफीम है, अफीम, धर्म नहीं है, अफीम है, लोग नशा में है इससे. द रिलीजन इट इज़ द ओपियम ऑफ द मासेज. वो लिखती है पेज नंबर 138 में कि बैन रिलीजियस प्रोग्राम टीवी में, चाहे वो संस्कार टीवी हो, चाहे वो मदनी टीवी हो, चाहे वो गॉड टीवी हो, चाहे कोई भी टीवी चैनल हो, जो भी रिलीजियस चैनल है, बैंड इट, इट मस्ट बी बैंड, उसको बैंड कर देना चाहिए. पेज नंबर 138 में. और यही नहीं, इतने में नहीं रुकती वो. पेज नंबर 163 में लिखती है कि ये जितनी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है, डिस्ट्रॉय ऑल रिलीजियस बिल्डिंग, के सारे रिलीजियस बिल्डिंग को तोड़ दो. हिंदी में जो लज्जा है उसमें लिखती है चूर चूर हो जाए धर्म की इमारतें, जल जाए आंधी आग में मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा और गिरजा, मतलब सबको तोड़ दो. डिस्ट्रॉय ऑल, सबको तोड़ दो. कौन लिखती है? तस्लीमा. कहाँ लिखती है? पेज नंबर 163 ऑफ दिस बुक. उसमें लिखती है कि मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजा हो, सबको तोड़ दो, सबको आग लगा दो. पेज नंबर 163. डू यू स्टैंड विद दैट? जो लोग इसका सपोर्ट करते हैं उनसे पूछो, क्या इससे साथ तुम खड़े हो? क्या ये चाहते हो तुम कि सारा मंदिर, सारा मस्जिद, सारा गुरुद्वारा, सारा गिरजा को जला दिया जाए? क्या इसका आप सपोर्ट करेंगे? आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इस शख्स को कोई लज्जा है? क्या इसको कोई शर्म है इन बातों को लिखने में? डज शी हैव अ सेम? क्या इसके पास कोई लज्जा है इन बातों को लिखने में? इंडिया, कमिंग टू इंडिया. इंडिया एक इम्पॉर्टेंट जगह है उसके लिए, और वो लिखती है, उसको परमानेंट यहाँ के सिटीजनशिप नहीं मिला है, लेकिन वो लिखती है, ये आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में पिछले साल अगस्त में आया था. वो लिखती है वांट टू लिव इन इंडिया इवन इफ बांग्ला अलाउज एंट्री, कि मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ, अगर बांग्लादेश मुझे बुलाएगा भी तो नहीं जाऊँगी, मैं इंडिया में रहना चाहती हूँ, इंडिया में रहना चाहती हूँ. ये उसका स्टेटमेंट है, पिछले साल अगस्त में आया था. तो इस इंडिया में जिसमें वो रहना चाहती है, जहाँ वो चाहती है कि मैं हमेशा रहूँ, बांग्लादेश नहीं जाऊँगी, इंडिया में रहूँगी, उसके बारे में उसने क्या लिखा अपने बुक में? वो लिखती है, ये बुक जैसे कि इंट्रोड्यूस किया था, ये बुक 1992 में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद, बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद, इस बुक को विदिन 7 डेज, 7 दिन में लिखती है, 7 दिन में इस बुक को आउट कर देती है, 7 डेज. और इस बुक में वो बांग्लादेश के राइट्स के बारे में लिखती है. इस बुक में शी टॉक्स अबाउट द राइट्स इन बांग्लादेश, ठीक है. और इस बुक के पेज नंबर 35 में लिखती है कंपेयर टू इंडिया, इंडिया के हिसाब से इंडिया के बराबर हार्डली एनी राइट्स इन बांग्लादेश. बांग्लादेश में कुछ ही राइट्स हुआ, कुछ ही राइट्स के लिए एक बुक लिखा. अगर इंडिया के राइट्स के लिए लिखता तो 100 बुक हो जाते, उसके हिसाब से 100 बुक वो लिखती इंडिया के राइट्स को अगर लिखती. इसीलिए हो सकता है उसने आज तक इंडिया के राइट्स के बारे में एक भी किताब नहीं लिखी. अब वो लिखती है पेज नंबर 172 में 6000 राइट्स इन इंडिया, 6000 राइट्स हुए 7 दिन के अंदर, मतलब एक दिन में 800 से ज़्यादा राइट्स हुए. ये लिखा, उसने लिखा है, मैंने नहीं, मेरा कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं, ये उसकी स्टैटिस्टिक्स है, ये उसका रिकॉर्ड है कि इंडिया में एक दिन में 800 राइट्स हुआ. ये लिख रही है 6000 राइट्स इन इंडिया. अब इंडियन गवर्नमेंट को देखना कि क्या इस बुक को, इस स्टैटिस्टिक्स को रहने देना चाहिए, क्या ये सही लिख रही है?
अगर सही है तो रहने देना चाहिए, और वरना इस बुक को बैन कर दो। ये लिखती है पेज नंबर 121 में कि इंडिया हैज़ लॉस्ट फेस इन द साइट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का चेहरा खत्म हो गया, इंडिया का चेहरा वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं। इंडिया हैज़ लॉस्ट फेस, इंडिया ने अपना चेहरा गंवा दिया दुनिया में। पेज नंबर 121 में। पेज नंबर 171 में लिखती है सपोज सेक्युलरिज्म इन इंडिया। इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता जो लोग कहते हैं, इट इज़ सपोज्ड, ये माना जाता है नहीं, इट इज़ सपोज्ड, सिर्फ वो लोग कहते हैं, है नहीं। इंडिया में सेक्युलरिज्म नहीं है। और अगर सेक्युलर बनना है इंडिया को तो क्या करना होगा? अगर सेक्युलर बनना है तो इसके हिसाब से दूसरे पेज में वो लिखती है कि अ सेक्युलर कंट्री इज इन, एक सेक्युलर कंट्री में होना क्या चाहिए कि कोई भी रिलीजियस पार्टी का आदमी, पॉलिटिकल पार्टी का आदमी कोई भी रिलीजियस फंक्शन में नहीं जाना चाहिए, ना ही रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स में जाना चाहिए। मतलब अगर आप सेक्युलर कंट्री में हैं तो आप अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में हैं तो यू कांट गो टू मस्जिद नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना, गुरुद्वारा नहीं जाना, चर्च नहीं जाना। अगर आप जाते हैं, नो सेक्युलरिज्म नहीं है, ठीक है, सपोज सेक्युलरिज्म है। ये सेक्युलरिज्म इंडिया जो कह रही कि हम सेक्युलर है, इट इज़ सपोज्ड, वो कह रही है नहीं। पेज नंबर 171 में। पेज नंबर 179 में कहती है फासिज्म प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट। फासिस्ट है हिटलर, मुसोलिनी, वो है इंडिया का गवर्नमेंट। पेज नंबर 179 में वो कहती है। उसी को कंटिन्यू करके फाइनली वो कहती है पेज नंबर 35 में, इंडिया द एंटायर नेशनल इथोस, इंडिया का पूरा इथोस, ऑल इस पॉलिटिकल अनाउंसमेंट, ये का पूरा इसका पॉलिटिकल अनाउंसमेंट, इट्स सुप्रीम कोर्ट, इसका सुप्रीम कोर्ट, इट्स लोकसभा, इसका लोकसभा, ऑल इज अ लॉट ऑफ नॉइज, ये सारा का सारा हल्ला, भिनभिनाहट है, हम कहते हैं हिंदी में भिनभिनाहट है, इन इंग्लिश से ब्ला ब्ला ब्ला, ओवर, कुछ नहीं है। अ लॉट ऑफ नॉइज, इट्स हॉट एयर, ये सिर्फ हवा है, हवा, कुछ नहीं है। इंडिया का पूरा इथोस, पूरा का पूरा पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, इंडिया का लोकसभा, इट इज़ नथिंग, इट्स हॉट एयर। और आप चाहते हैं कि इसे इंडिया में रखा जाए। ये हमारी गेस्ट है, क्या आप ऐसे गेस्ट को चाहते हैं अपने घर में रखना? आपके पास कोई गेस्ट आएगा। और एक फाइनली ये कहती है अपने बुक में, हिंदी के लज्जा में लिखा, फाइनली वो कहती है सुधामय, एक और जो इसका हीरो है, वो कहता है इंडिया मानो, एक विचित्र शब्द सुना हो उसने, मानो इंडिया एक अश्लील शब्द है। इंडिया एक अश्लील शब्द है। इंडिया को कंपेयर कर रही किससे? अश्लील शब्द से, बेहुदा शब्द से। एंड यू वांट दिस, और आप चाहते हैं कि इसे इंडिया में रखा जाए। बांग्लादेश, जिस कंट्री से इसको फेंका गया बाहर, उसके बारे में क्या लिखती है ये भी सुन ले। वो कहती है गॉड फॉरसेकन कंट्री, पेज नंबर 97 में, कि एक ऐसा कंट्री है जिसको खुदा ने छोड़ दिया। गॉड फॉरसेकन कंट्री, इसको खुदा ने छोड़ दिया है बांग्लादेश के बारे में। ढाका जो बांग्लादेश का ये है कैपिटल है, उसको लिखती है पेज नंबर 133 में, अ सिटी ऑफ टेरर, एक आतंक का शहर है, अ सिटी ऑफ टेरर लिखती है वो पेज नंबर 139 में बांग्लादेश के होम मिनिस्टर को, कि द होम मिनिस्टर इज अ ट्रेटर, गद्दार है, गद्दार। पेज नंबर 139 में। मैं कहता हूँ कि क्या ऐसे शख्स को अपने कंट्री में रहने देना चाहिए, जो अपने होम मिनिस्टर को ट्रेटर कह रही है, जो कह रही ढाका सिटी ऑफ टेरर, एक आतंक का शहर है। और इस बुक में मैं कहता हूँ इस नोवेल के बारे में, इट इज़ द बेस्ट नोवेल ऑन कम्युनलिज्म, कि जो लड़ाई झगड़ा सिखाने वाला सबसे अच्छा बेस्ट बुक है ये। अगर आपको लड़ाई और झगड़ा सिखाना लोगों को, दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑन कम्युनलिज्म। और इसके अंदर जो इंडिसेंसीज है, इंडिसेंसीज बोला जाता है बेहुदा बातें, उसको मैं पढ़ नहीं सकता यहाँ पे, आई विल नॉट रीड, मैं पढ़ूंगा नहीं। लेकिन अगर मुझे ये मौका मिला कि मैं उसके बात कर सकूं डायरेक्ट, तो मैं इसको यू कोट कर सकता हूं। लेकिन मैं अभी यहाँ चाहता नहीं कि उन बेहुदा बातों को यहाँ पर रखूं। जो बेहुदा बातें वो लिखती है अपने पेज नंबर 114, पेज नंबर 210, पेज नंबर 200 में, ऐसी ऐसी बातें यू कैनॉट रीड। और यू विड नॉट लाइक, कि आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे भी इसको पढ़े, नॉट लाइक। तो आप पूछ सकते हैं उन लोगों से जो इस बुक को खरीद के घर ले जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या आपके बच्चे ऐसे बुक को पढ़े, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इसको पढ़े कि फॉरगेट दिस पूजाज, इन पूजा को भूल जाओ, ये बेहुदा लोग नाचेंगे। वी हैव टू आस्क देम, हम लोगों को उनसे पूछना होगा। और इसका हीरो मैंने कहा सुरंजन है, इस बुक का हीरो
सुरंजन है, तो मैंने एक कलेक्शन तैयार किया कि सुरंजन कैसा है, हाउ कैसा है सुरंजन, मैंने कलेक्ट किया। मैं कलेक्शन को रीड कर रहा हूँ। सुरंजन, उसका हीरो, अ गैम्बलर, जुआ खेलने वाला, पेज नंबर 81। मैं जस्ट कोट कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ इसमें। अ गैम्बलर, जुआ खेलने वाला। अ ड्रिंकर, पेज नंबर 162, शराब पीने वाला। जब उसकी बहन का अपहरण हो जाता है, उसकी बहन का अपहरण हो जाता है, तब भी वो शराब पीता है, घर में शराब पीता है। अ गैम्बलर, अ ड्रिंकर, पेज नंबर 162। कर्सिंग पेरेंट्स, अपने माँ बाप को कहता है शट अप यू रिच, तुम नीच, यू फूल, पेज नंबर 200, तुम झूठे, तुम मूर्ख, यू फूल। अ लव गुरु, पेज नंबर 132। कम्युनल, पेज नंबर 154। लोफर, पेज नंबर 166। और वो गालियों को यूज़ करता, मैं जो यूज़ नहीं कर सकता, पेज नंबर 179। इमोरल लिखा हुआ, सुरंजन इज इमोरल, पेज नंबर 183। अ रेपिस्ट, पेज नंबर 201। लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह, पेज नंबर 205। मुझे नहीं मालूम ये कुत्ता वही है जिसके रक्षा करता है इसका, लेकिन ये लाइक अ डॉग, पेज नंबर 205। और इस तरह वो लिख रही है। अरबी में कहा जाता है, इफ इंग्लिश में कहते हैं, इफ सच आर द प्रीस्ट गॉड ब्लेस द कांग्रेगेशन, कि अगर इमाम इस तरह है तो मुक्तदी का क्या कहना है कि नहीं। अगर आपका हीरो इस तरह का है तो आपके लोगों का क्या कहना। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह वो पूरे की पूरी बातों को लिख रही, नॉट अगेंस्ट मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ नहीं, अगेंस्ट हिंदू, अगेंस्ट अदर रिलीजन, सारे धर्मों के खिलाफ, अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ। तो मैं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग, डज शी हैव एनी शेम, कि क्या उसके अंदर कोई लज्जा है, क्या उसके अंदर कोई शर्म है इन बातों को लिखने में। जो कंट्री उसको रखता है उसे सिटी ऑफ टेरर कहती है, जो कंट्री उसको पनाह दे रहा है उसको कहती है ऑल इट्स इथोस इज नथिंग बट हॉट एयर, इसकी सारी की सारी बातें कुछ नहीं, हवा है हवा, कम्युनल। तो मैं बोल रहा हूँ कि शी हैव नो शेम। दो उसी पे मैं कह रहा हूँ, तो तस्लीमा नसरीन की लज्जा, शी हैव नो शेम। उसने बुक तो लिखी लज्जा, लेकिन उसके अंदर भी कुछ लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। और इसका वर्डिक, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, तो उसके बारे में मैंने कोट किया, सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 33 में, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व यसअउना फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम, कि जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ लड़ाई लड़े तो उनकी सज़ा ये है जो मैंने पढ़ा। क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं, द पीपल आर आस्किंग अस, हमसे पूछते हैं जब भी हम लोग काम करने जाते दावत का, कि क्या आपने लज्जा पढ़ा। एंड शी इज टेलिंग नन ऑफ देम रीड माई बुक्स। और मैं अभी कल का उसका ट्वीट पढ़ रहा था, तस्लीमा नसरीन का, वो लिखती लज्जा पब्लिश इन 92 येट इन सेल, अभी तक बिक रहा है, येट इन सेल अभी तक बिक रहा है। और वो फोटो पोस्ट करती है दिल्ली का, एक दिल्ली का फोटो पोस्ट करती है, येट इन सेल, और उसका एक फॉलोअर नीचे में लिखता है यस मैम इट इज़ लाइक DDLG। ये सही कहा मैम, मैंने उसको पढ़ा है, इट इज़ लाइक DDLG। DDLG जानते हैं ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अभी जो दिलवाले निकला पता नहीं उसका सीक्वल है, लेकिन DDLG। तो आई एम आस्किंग हैव यू रेड द बुक। अब जो आपसे पूछेगा कि आपने ये किताब पढ़ी, तो अब आप उनसे पूछो कि हैव यू रेड द बुक, क्या आपने किताब पढ़ी है। एंड इफ़ यू हैव रेड, अगर आपने पढ़ी है तो क्या पढ़ी है। यही फॉरगेट दिस पूजाज, इन पूजाओं को भूल जाओ, इसमें बेहुदा लोग नाचेंगे। हाउ कैन अ गॉड कॉल कृष्णा सेव यू, राम एन एपिक कैरेक्टर। हैव यू रेड द बुक। अब उनसे पूछने का हम लोग का बारी है कि क्या आपने किताब को पढ़ा है, क्या आप जानते हैं इसमें क्या लिखा है कि नहीं। विद दिस वर्ड, तो इन बातों के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करूँगा और मैं कोट करूँगा कुरान की आयत को, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 18। अल्लाह ताला फरमाते बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। नहीं, हम हक़ को बातिल पे दे मारते हैं और वो उसके सर को फोड़ देता है और उसका खात्मा हो जाता है। वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून, और तुम्हारी लिए खराबी है जो तुम बेहुदा बातें, जो तुम अल्लाह पे वैल, जो तुम झूठी बातों को लिख रहे हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाल जवाब शुरू होने से पहले मैं कुछ कानून बता देना चाहता हूँ, जो गाइडलाइन है सवाल जवाब का। क्वेश्चन जो आप हजरात करेंगे वो टॉपिक पे होना चाहिए। अपना सवाल एक लाइन में कीजिएगा और उसको लेक्चर या डिबेट नहीं बनाइएगा। मसला मसाइल पे कोई सवाल नहीं ली जाएगी। आपके सवाल को रद्द करने का पूरा हक मुझको है, यानी मेरे चेयरपर्सन को है।
सवाल करने से पहले अपना नाम और प्रोफेशन बता दें। एक क्वेश्चन माइक और एक क्वेश्चन चीट से लिया जाएगा। क्वेश्चन नहीं हो पर चीट सवाल पहले लिया जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन जो है माइक से लूँगा, उसके बाद चीट से लूँगा। आपके सामने जानिब में एक माइक लगी है, वहाँ पे आप आके सवाल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वॉलंटियर्स लेके घूम रहे हैं चीट्स, उसमें आप सवाल लिख करके भेज सकते हैं। यहाँ तक मुमकिन कोशिश की जाएगी आपके सवालों को जवाब देने का। पहला प्रेफरेंस जो है वो गैर मुसलमानों को दी जाएगी, उसके बाद मुस्लिम को दी जाएगी। अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई है तो वो क्वेश्चन करने का उसको भी मौका मिलेगा। अब आपको रूल्स क्लियर है तो आप हज़रात में कोई आके सवाल करना चाहता है तो सवाल कर सकते हैं इस माइक पे या चीट के जरिए। आपने कहा कि इस्लाम में तस्लीमा जैसे लोगों को मारने का हुक्म है, पर ईसाई धर्म और भी धर्म में तो अपने दुश्मनों को भी माफ कर देने का बात पाई जाती है। भाई का सवाल है कि मैंने कहा कि इस्लाम में तस्लीमा नसरीन जैसे लोगों को मारने का हुक्म, मैंने जो आयत पढ़ी सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 33 में लिखा हुआ है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करे तो अयुकत्तलू, तो उनको कत्ल कर दिया जाए, औ युसल्लबू, या उनको सूली पे लटका दिया। सिर्फ कत्ल नहीं, और भी ऑप्शंस है उसमें, ठीक है। और ये ब्लास्फेमी जो होता है, ये जो होता है इस्लाम में, जो इस्लाम में अल्लाह और उसके रसूल से जंग करता है, वो एक गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई होती है। दिस इज़ लड़ाई, ये जो जंग करता है वो अल्लाह और रसूल, मतलब वो हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं। और अगर आप दूसरे रिलीजन पढ़िएगा, जैसे ये बाइबल मेरे पास यहाँ मौजूद है, तो लोग ये सोचते हैं कि इसमें सिर्फ माफ़ कर देना लिखा होगा, लेकिन आपको पता है अगर आप इसमें पढ़िएगा एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स नंबर 18, तो उसमें लिखा हुआ, मैं पढ़ रहा हूँ चैप्टर 22 वर्स नंबर 18, उसमें लिखा है कि दाउ शैल नॉट सफ़र अ विच टू लिव, कि आपको किसी भी चुड़ैल को, डाइन को, आपने पढ़ा पेपर में डाइन को मार दिया गया, कुछ दिन पहले आ रहे थे, बहुत एपिडेमिक हो गया था। दाउ शैल नॉट सफ़र अ विच टू लिव, अगर कोई विच है, अगर कोई जादू करने वाली है, आपको उसको छोड़ना नहीं है, यू शुड किल हर, आपको उसको मार देना है। एंड वो कहता, फिर फर्दर कहता है, हूसोएवर लायथ विद अ बीस्ट, जो भी एक जानवर के साथ सोता है, इट शुड बी डेड, उसको भी मार दो। एंड वो फिर फर्दर कंटिन्यू, ही दैट सैक्रिफाइसेस टू एनी गॉड, कि जो भी किसी और खुदा को बलिदान, किसी और खुदा के नाम पे ज़बह करता है, ही शुड बी श्योरली डिस्ट्रॉय, उसको भी ख़त्म कर दो। दिस इज़ बाइबल, ये बाइबल है। एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स नंबर 18, 19, 20। और अगर आप ब्लास्फेमी, जो हमें डिस्कशन है, हमारा टॉपिक है, उसके बारे में पढ़िएगा, लेविटिकस चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 16, तो बाइबल कहता है कि वन हु ब्लास्फेमेड द नेम ऑफ द लॉर्ड, कि जो भी खुदा के खिलाफ ब्लास्फेमी करता, उसके नाम के खिलाफ गलत बात कहता है, ही शैल बी श्योरली पुट टू डेथ, उसको ज़रूर मार देना चाहिए। ही शैल बी श्योरली, एंड ऑल द कांग्रेगेशन, और सारे लोग को देखना चाहिए कि दिस शुड बी डन, और इसको देना करना है, और ही शैल बी श्योरली पुट टू डेथ। दिस इज बाइबल। और जीसस क्राइस्ट वो कहते हैं कि थिंक नॉट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट, ये मत समझो कि मैं इसको तोड़ने आया हूँ। जो लिखा हुआ है कि आपको जो भी ब्लास्फेमी करेगा, जो भी अल्लाह के खिलाफ बात कहेगा, उसको मारना है, वो मैं अप्लाई करता हूँ, मैं भी यही फॉलो करता हूँ कि जो भी इस बात को कहेगा उसको मार देना चाहिए। ये जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं। और जीसस क्राइस्ट खुद कहते हैं, एज टू दोज ऑफ माइन एनिमीज, जीसस क्राइस्ट कह रहे बाइबल में, ल्यूक चैप्टर 19 वर्स नंबर 27 में, एज टू दोज ऑफ माइन एनिमीज हु डिडंट वांट मी टू रूल ओवर देम, ब्रिंग देम हिदर एंड स्ले देम बिफोर मी, वो जो मेरे दुश्मन ये चाहते नहीं है कि मैं उन पर राज करूं, उसको लाओ मेरे सामने और कत्ल करो, एंड स्ले देम, कत्ल कर दो मेरे सामने। ल्यूक चैप्टर 19 वर्स नंबर 27। कहाँ फॉरगिवनेस? इट्स बिकॉज ये इसलिए होता है क्योंकि हमेशा उसको उल्टा तरीका से पोर्ट्रे किया जाता है। टर्न योर राइट चीक, कि अगर कोई तुम्हें एक गाल में मारे तो दूसरा गाल भी दे दो, ये उन लोग पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा पोर्ट्रे नहीं करते। तो इस्लाम का भी वो हिस्सा है। इस्लाम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत चैप्टर नंबर 41 वर्स नंबर 34 में, इत्फा बिल्लती ही अहसन, कि जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसके साथ भलाई करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई बोले, अगर आपकी बहन को कोई छेड़े तो आप ये बोलिए कि नहीं मेरे घर में एक और बहन है, मैं उसको भी लाता हूँ। क्या आप ये कहिएगा? ऐसा कीजिएगा, बुराई कर रहा उसके साथ मैं भलाई करता हूँ और एक ला के देता हूँ उसको, नहीं ना, क्योंकि उसका एक लिमिट होता है, दैट्स अ लिमिट।
उसका एक लिमिट होता है। किस बात पे बोला जा रहा है? जो तुम्हारे साथ बुराई करे, एक आम दुश्मनी की बात है कि अगर कोई तुम्हारा दुश्मन बना हुआ, जानी दुश्मन बना हुआ, ऐसी दुश्मन है, तो उसके साथ कुछ भला कर दो, तो देखो तुम लोग दोस्त हो जाओगे आपस में। उसके बारे में बात हो रही है, इस बारे में बात नहीं हो रही है कि नहीं? तो उसी तरह जब जीसस कहते हैं टर्न योर अदर चीक, दूसरा गाल दे दो, तो वो किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि यहूदी लोग जो उस वक्त यहूदी थे, उस वक्त के यहूदी स्ट्रिक्ट हो गए थे। एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। उनके लॉ में लिखा हुआ कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। तो वो लोग इस पर स्ट्रिक्ट हो गए थे कि अगर कोई मेरा आंख फोड़ता तो मैं उसका आंख फोड़ूंगा, कोई दांत तोड़ता मैं उसका दांत तोड़ूंगा। यही मेरा लॉ है। अगर कोई गलती से भी फोड़ दे, मान लो कि मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ और इनका आंख फूट जाए, तो लॉ सेज एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। अब तो आपका फूड़ा जाएगा, है कि नहीं? तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जीसस का अदर एक्सट्रीम पे जा रहे हैं कि नहीं, अगर तुमको कोई एक गाल में मारे तो दूसरा गाल दे दो। उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और उसको फॉलो वो खुद नहीं करते। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़िएगा जॉन आगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि सैनहेड्रल में जीसस का इसको लाया जाता है। जब उनको क्रूसीफाई करने के लिए ले जाया जा रहा था, तो एक शख्स ऑफिसर वो उनको एक थप्पड़ मारता है। ही डिडंट गिव हिज अदर चीक, तो वो दूसरा गाल नहीं देते। वो कहते हैं इफ आई हैव स्पोकन ईविल, अगर मैंने झूठ कहा है तो मेरे झूठ को साबित करो। एंड इफ नॉट, व्हाई स्माइटेस्ट दिमी, कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? व्हाई स्माइटेस्ट डॉमी, तुमने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? तो वो लॉ नहीं रहता, वो माफ़ कर देना किसी किसी केस में आता है, जो कि इस्लाम का भी केस बनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह के दिन क्या कहा? जिस दिन मक्का फतह हुई, जहाँ से उनको निकाला गया, जहाँ से उनको मारा गया, जहाँ से उनको जान को खतरा हुआ, जिस दिन वो फतह कर रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि आज के दिन तो बदले का दिन है, आज हम लोग बदला लेंगे, आज हम लोग फतह कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, आज माफ़ी का दिन है। क़ाल ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, कुरान की आयत वो पढ़ रहे थे कि आज के दिन तुम्हारे लिए कोई रिप्रोच नहीं, तुम पर कोई गुनाह नहीं, सब यगफिरुल्लाहु लकुम, तुमको अल्लाह माफ़ कर दे। तो ये इस्लाम भी सिखाता है। लेकिन क्या तस्लीमा जैसे शख्स जो कि कहती है, उसका मैं ब्लॉग पढ़ रहा हूँ था, freethoughtsblog.com, उसका ब्लॉग है, वो लिखती है कि दिस अल्लाह's लैंग्वेज, ये अल्लाह का लैंग्वेज, आई डोंट सी एनीथिंग, कि मुझे दिखता नहीं है कुछ। कि मेरे बांग्लादेश में जब भी वहाँ पर जब दीवार में लिख दिया जाता था कि यहाँ पेशाब नहीं करना है, तो लोग कर देते थे, तो उसमें अरबी से लिख दिया गया इस बात को कि पेशाब नहीं करना, हाज़ा ममनू मना है, तो लोग पेशाब नहीं करने लगे। तो मुझे इज़ द ओनली यूज़ ऑफ अल्लाह's लैंग्वेज, कि अल्लाह का भाषा का यही यूज़ रह गया है मेरे लिए। वो कहती है, क्या इस शख्स को माफ़ कर देना चाहिए? ऐसे शख्स को माफ़ी के लायक है ये? और ये सिर्फ एक है। अब मैं उसको, अगर आपको देखना है तो मैं उसका प्रूफ भी दूंगा, उसका ब्लॉग में वो लिखती है बात को। तो माफ़ी इस्लाम बोलता है, लेकिन कब? जब वो माफ़ी के लायक हो। कोई शख्स ऐसा हो जाता है जबकि माफ़ी के लायक नहीं होता। तस्लीमा उसको, अगर वो रिपेंट करेगी तो वो अलग बात है, लेकिन अगर रिपेंट नहीं करती, इफ सी स्टबर्न, देन जो मैंने डिक्री सुनाया उसके लिए, वही उसका डिक्री है, वही उसका फैसला। होप दिस आंसर्स योर। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया एक कानून के तहत चलती है, चाहे वो नेशनल लॉ हो, पर्सनल लॉ हो, वगैरह वगैरह। तो आज कितने अरसे से मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ, इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई इसके खिलाफ। सबसे पहले मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या आपने इस बुक को पढ़ा है, तो कितने लोग हाथ उठाए? अभी भी हाथ उठा सकते हैं आप लोगों में से कितने शख्स ने इस बुक को पढ़ा है? लेकिन इस बुक को मैं बोल, क्योंकि अक्सरियत इसको पढ़ी नहीं, जानती नहीं किस तरह इसको यूज़ किया जाए। और मैं भी पूछ रहा हूँ लोगों से, मैं मुस्लिमों से पूछ रहा था कि क्या आपने इस बुक को पढ़ा है? तो बोलती यस मैंने पढ़ा है। तो मैं पूछता हूँ क्या पढ़ा है? तो बोलते बेकार बुक है, बेहुदी बातें हैं, इतनी ही, इससे ज़्यादा उनसे मैं जवाब नहीं पाया था मालूम। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब किया जाए, अब जाके बोला जाए उन लोगों को कि इस बातों को लिखा गया है। मैं अब चाहता हूँ कि ऐसे बोला जाए जिस तरह कि मैं बोल रहा हूँ कि आपके बारे में ऐसा लिखा है, इंडिया के बारे में ऐसा लिखा है, और आपके बारे में इन सारों बातों को लिखा है, और कहाँ कहाँ FIR किया गया, उसके खिलाफ कितने। मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास पेपर में आर्टिकल्स आते हैं। कुछ दिन पहले यूपी में FIR किया गया था, उससे पहले कुछ और FIR किया गया था, उसके खिलाफ फतवा आते हैं। मुझे डिटेल में पता नहीं, लेकिन
मैं चाहता हूं कि इस तरह मुझसे बात किया जाए। और जो आपसे पूछ रहे 1 to 1, क्योंकि मैं 1 to 1 ज़्यादा बात करता हूं लोगों से, तो जो आपसे पूछते हैं, जो उनकी बातों को कहता है कि शिवंशी ट्वीट्स, जब वो ट्वीट लिखती है तो लोग लिखते हैं बहुत ही अच्छा किताब है, इसमें क्या ही उसने लिखा है, तो आप लोगों को कुछ पता नहीं कि क्या लिखा जाए। तो मैं उसके जवाब में मैं मुसलमानों को चाहता हूँ टीच करना, उन लोगों को एडुकेट करना कि आपको जवाब कैसे देना है, इसके भक्तों को जवाब आपको कैसे देना है, कैसे आपको बोलना है कि उसका रिप्लाई किया जाए। मैं वो चाहता हूँ। मुझे FIR और वो सब मुझे प्रोसीड्यूर जिसको आता होगा वो जा कर के इंशाल्लाह करेंगे, और मुझे जो आता है मैं वो कर रहा हूँ। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। My name is Mohammad Ahsanul Haq and I'm a student. My question is that earlier 20 or 25 days, former Finance Minister P. Chidambaram says that the book written by Salman Rushdie, The Satanic Verses, and it was banned when the Congress are in ruling government, and it was not a correct decision taken by Rajiv Gandhi. So what do you think that what kind of message this political member are trying to give to the people by saying this type of statement? भाई का सवाल है कि कुछ दिनों पहले एक शख्स, इंडिया के मिनिस्टर पी चिदम्बरम, तो वो कह रहे कि पी चिदम्बरम ने कह दिया कि जो राजीव गांधी ने सलमान रुश्दी के बुक सैटेनिक वर्सेस को बैन किया था वो एक गलत डिसीजन था, इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। मैं कहता हूँ फिर से पी चिदम्बरम से, क्योंकि ये बुक बैंड है इंडिया में, सैटेनिक वर्सेस इज बैंड। एक शख्स आता है मेरे पास, कुछ दिनों पहले बुक फेयर में हम काम कर रहे थे, वो आता है मेरे पास, वो कहता है कि क्या आपने पढ़ा है सैटेनिक वर्सेस? देखो यहाँ बुक बैंड है, इट्स बैंड इन इंडिया, इंडिया में बैंड है, तो मैं उसको खोल के पढ़ नहीं सकता, इट्स नॉट पब्लिश्ड। लेकिन PDF वर्जन है तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन क्या पढ़ूंगा उसमें भी? अगर आप पढ़िएगा, अगर पी चिदम्बरम मान लीजिए उसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? वो लिखता है निगर, निग्रो मैन, ब्लैक मैन ईट वाइट मैन शिट। निगर काला आदमी, गोरा आदमी का शिट मतलब गोबर, आदमी का गोबर उसको बोला जाता है शिट। ही ईट वाइट मैन शिट। पी चिदम्बरम भी उसके हिसाब से काली ही है, वी आर ब्लैक, मैं भी ब्लैक हूँ। क्या पी चिदम्बरम इसके साथ खड़े रहेंगे? क्या वो कहेंगे कि यस इज राइट, निगर ईट वाइट मैन शिट एंड ही सेज ब्लैक शिट इज बैड, कि काले आदमी का गोबर खराब होता है, वाइट अच्छा होता है उसके, क्योंकि वो गोरा बन चुका है लंदन जाके, तो उसका अच्छा है, और ब्लैक शिट इज बैड। और वो खुद अपने बुक में सबको गालियाँ दे रहा है। लंदन फर्स्ट पेज, सैटेनिक वर्सेस फर्स्ट पेज, लंदन भाई दीज, आई कैन यूज द वर्ड, मैं यूज नहीं कर सकता हूँ वो वर्ड को, वो गाली दे रहा है पूरे लंडनर्स को, अमेरिकन्स को, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। किसको? अमेरिकन, दिस अमेरिकन एंड फादर अंकल कजन किंग अमेरिकन। फादर, अगर आप इसको निकाल दीजिएगा सारा वर्ड को और सिर्फ पहले लेटर को लेते जाइएगा तो वो गाली आ जाएगा। फादर अंकल कजन किंग अमेरिकन, मदर फादर अंकल कजन किंग अमेरिकन्स, सिस्टर फादर अंकल कजन किंग ब्रिटेन, लंडनर्स। वो कह रहा है अपने बुक में। क्या ये वो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं? वो कहते हैं हाँ हो सकता है, हम हो ऐसे, है कि नहीं? वो और क्या पी चिदम्बरम इसके साथ खड़े रहेंगे? क्या इन बातों को वो एक्सेप्ट करते हैं? पी चिदम्बरम क्या उस बातों को एक्सेप्ट करेंगे वो? एंड इफ यू कैन एक्सेप्ट, वो इसको साबित करें, प्रूव, अगर प्रूव भी कर सके निगर ईट वाइट मैन शिट, तो हम देखेंगे कि उसको बैन को हटा देना चाहिए, अगर वो उसको प्रूव कर सके तो। और वरना वो बुक को जो बैन किया गया था, दैट्स द मोस्ट, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, इंडिया आपको पता होना चाहिए सबसे पहली कंट्री थी जो उस बुक को, उससे ज़्यादा गंदा किताब नहीं होगा। उसमें जो गालियाँ वो दे रहा है हिंदी में, ही राइट्स अ बुक इन इंग्लिश एंड ही स्वेयर्स इन हिंदी। वो इंग्लिश में बुक लिखता है और हिंदी में गालियाँ हम लोग जो यूज़ करते हैं उन गालियों को वो लिखता है, और इंग्लिश में ही लैप्स इट अप। वो बहुत मज़ा आ रहा है उसको सुनने में, उसको अच्छा लग रहा है हिंदी की गालियाँ सुनने का, जो हम लोग यूज़ करते हो, हमारे यहाँ के लोग, जो आप नालियों की तरफ जाइएगा तो आपको सुनाई देगा वो गालियाँ वो अपने किताब में लिख रहा है। एंड ही विन्स द बुकर प्राइज़, उसको बुकर प्राइज़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसने मुस्लिम को गाली दी, इसलिए उसको बुकर प्राइज़ मिल जाता है। लेकिन अगर आप पढ़िएगा उसको, देन ही स्वेयर्स, ब्रिटिश मैन को सर्व करता है, अमेरिकन को, मार्गरेट थैचर, उसको लिखता है मार्गरेट थैचर टॉर्चर, और वो सारी बातें वो लिख रहा है जो कि मैं यहाँ पर फिर से नहीं। लेकिन अगर हमें ये मौका मिले, और अगर आपको पता हो शेख अहमद दिदात, ही वॉज जस्ट आस्किंग फॉर 5 मिनट, वो बोलते कि मुझे BBC पर थोड़े से वक्त दे दो, 5 मिनट्स दो मुझे, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि रुश्दी क्या कहा था। एंड द BBC, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सारा खत्म हो जाता उस वक्त। वो लोगों ने 5 मिनट, और ही वॉज पेइंग, वो उनको पे कर रहा था 50,000 पाउंड्स वो उनको दे रहे थे इस बात के लिए। एंड दे कांट स्टमक इट, वो इस बात को हजम नहीं कर पाते।
उन बात को हजम नहीं कर पाते जो वो बोलते हैं उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जब हमको मौका मिलेगा तो हम सारा का सारा सही से बोलेंगे, फादर अंकल कज़न किंग नहीं करेंगे उस वक्त जो स्पीड है आई विल कॉल इट स्पीड, उस वक्त मैं सारा का सारा सही बात बोलूँगा और उसको वो ब्रिटिशर्स लोग और ना ही अमेरिकन उसको हजम कर पाएंगे। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। हमारा एक सवाल है कि आज इतने दिनों के बाद तस्लीमा नसरीन के लज्जा पे क्यों नींद टूटी? एक इसी सवाल यही सवाल है, क्यों नींद टूटी? जबकि तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी, सैटनिक वर्सेस, लज्जा एंड बहुत सारी किताबें हैं इस तरह की जो आउटडेटेड हो चुकी हैं। तस्लीमा नसरीन भी आउटडेटेड है, इन्हें बैन लग चुका था और ऐसी बात नहीं कि इन्हें परमिशन मिली है। ज़रूरत क्या थी कि मुसलमानों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है? क्या तस्लीमा नसरीन की लज्जा को बेचने की या उसको पॉपुलर करने की, उसको प्रोपेगेट करने की ये कोशिश है क्या? भाई का सवाल है कि क्या मैं मतलब तस्लीमा नसरीन के बुक को लिखे हुए 20 साल हो चुके हैं, 92 में पब्लिश हुआ तो 20 नहीं 23 हो गया अभी, लेकिन ये आर्टिकल आए हुए 2 साल ही हुआ अभी। ये आर्टिकल अगर आप शुरू से मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे तो ये आर्टिकल आए हुए 2 साल हुआ है, ठीक है। और इस आर्टिकल में तस्लीमा नसरीन कह रही हैं कि दिस मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, दिस मुस्लिम्स, नन ऑफ देम, नन मीन्स नॉट वन, नन मीन्स नॉट वन, इंग्लिश नॉट वन, नन ऑफ देम रीड माई बुक्स और कैन शो एविडेंस फ्रॉम माई राइटिंग्स। तुम में से कोई भी मेरी किताब नहीं पढ़ा और ना ही तुम लोग मेरी किताब से दलील दे सकते हो। तो इन रिप्लाई टू डैट, उसके जवाब में मैंने इस लेक्चर को बनाया, ठीक है। रहा बात इसके सेल पर कि क्या मैं चाहता हूँ कि इसका बुक सेल हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो इस बुक को खरीद रहे वो भी इस बुक को नहीं खरीदे। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उनको जाके बताओ कि इसमें लिखा हुआ है फॉरगेट दिस पूजास, दे विल बी डांसिंग देयर इनडिसेंट डांसेस। तो जब आप उनको कहिएगा कि उसके बारे में लिखा है, उसके कृष्ण और उसके राम के बारे में क्या लिखा, तो वो इस बुक को नहीं खरीदेंगे। जब उसको बताइएगा कि इंडिया के बारे में क्या लिखा है उसने, जब आप उसको बताइएगा कि इंडिया को वो लिखती है ऑल इज इथोस, ऑल इज डेमोक्रेसी, ऑल इज पॉलिटिकल इथोस, सारा का सारा कचड़ा है, देन दे विल नॉट बाय दिस बुक, तब वो नहीं बिकेगा। एंड आई वॉज रीडिंग यस्टरडे, कल वो ट्वीट करती है कि 1992 में ये बुक पब्लिश हुआ और आज तक सेलिंग है, शी इज बोस्टिंग। आपको पता है सर, आप ट्विटर पे है, ट्विटर पे है आप जाइएगा, तस्लीमा नसरीन को सर्च मारिएगा और वो उसका कल का ट्वीट में पढ़ रहा था, शी इज बोस्टिंग। वो गर्व से कह रही है कि मेरा 1992 का ये बुक आज तक सेल हो रहा है। एंड नो वन इज रिप्लाइंग, कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा, नन इज रिप्लाइंग, नॉट इन इंडिया, एवरीवेयर, बट शी इज पोस्टिंग द बुक अबाउट दिल्ली। दिल्ली का वो फोटो पोस्ट करती है और बोलती है इंडिया में बुक बिक रहा है, एंड शी इज बोस्टिंग, वो गर्व से कह रही इस बात को। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इसके बुक को बैन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसने इंडिया को गालियाँ दी, उसने मुस्लिम को कहा, उसने हिंदू को कहा, सारे रिलीजन को कहा। तो आई एम एडुकेटिंग अबाउट दैट, मैं तो उसके अगेंस्ट में एडुकेट कर रहा हूँ, नॉट फॉर दैट। और अगर उसके इंडिसेस के बारे में, तो मैं कहता हूं कि आपको उसकी बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जानिएगा कि इस बुक में कितनी बेहुदा बातें हैं, तो आप कभी नहीं चाहिएगा कि इस बुक को मेरे बच्चे या मेरे कोई भी छोटे जो घर में रहते मेंबर वो इसको पढ़े। तो मैं इसको बुक को खरीदने के लिए नहीं, बल्कि इसके सेल को ख़त्म करने के लिए इस लेक्चर को कर रहा हूँ। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक ही क्वेश्चन है। पहले मेरा नाम अरशद हुसैन है, मैं यहीं बरनाडी का रहने वाला हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि द प्रेजेंट सिनेरियो जो अभी चल रहा है, आप देख रहे होंगे इस्लाम के खिलाफ, तो एट द प्रेजेंट सिनेरियो यू हैव माने थ्रेटनिंग, लॉट्स ऑफ थ्रेटनिंग फ्रॉम द अदर्स ऑफ इस्लाम, माने गैर मुस्लिम जो है थ्रेट कर रहे हैं इस्लाम को। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाउ वी प्रेजेंट एज ए इस्लामिक पर्सन, हाउ वी प्रेजेंट एज ए मुस्लिम पर्सन इन फ्रंट ऑफ दैट? थैंक यू। भाई का सवाल है कि आज के सिनेरियो में जो थ्रेट है मुस्लिम को, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको कैसे हम प्रेजेंट किया जाए। थ्रेट हो या ना हो, आपको थ्रेट हो, कोई आपको खतरा हो या ना हो, अल्लाह ताला आपका ड्यूटी फरमा रहे हैं, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुस्लिमों तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोर्ट है, क्योंकि हम बिरयानी बना सकते हैं, क्योंकि हम खाते हैं, क्योंकि हम गोरे हैं। क्यों अच्छे हैं? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पे ईमान लाते हो। ठीक है, ये हमारा ड्यूटी, अल्लाह ताला ये ड्यूटी दे रहे। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में
ये हम लोग का ड्यूटी है कि हम लोगों को बताएं इस्लाम के बारे में। दिस इज़ आवर ड्यूटी। और क्योंकि हमने इस ड्यूटी को लेना एक तरह से पूरा का पूरा छोड़ दिया है, एज एन उम्मा हमने इस ड्यूटी को छोड़ा हुआ है, एंड वी आर वर्किंग, हम लोग बिजी अपने आप में, उसके वजह से बाहर से अब थ्रेट आ रहे हैं। क्यों नहीं आएंगे? आपने क्या कभी किसी को बोला जा करके? लोगों को बताया इस्लाम के बारे में। ये ड्यूटी था जो हमारा। अल्लाह ताला फरमाते उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, सबको बुलाओ, सिर्फ मुस्लिम को नहीं, सिर्फ अरब को नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन को नहीं, सबको। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइदतिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, सबको बुलाओ, सबको दावत करो अपने रब के रास्ते की तरफ, बेहतरीन तरीके के साथ उनसे बहस करो, उस तरीके से जो सबसे बेहतर हो। तो ये थ्रेट जो अभी आ रहा है ये कम होगा। और थ्रेट हो या ना हो, वी हैव टू वर्क, हम लोगों को काम करना होगा। अगर आप काम करिएगा और तब थ्रेट आपके ऊपर आएगा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, कि ज़माने की कसम सारे के सारे नुकसान में सिवाय जिन्होंने ईमान लाया, नेक अमल किया और हक़ की वसीयत की और सब्र की नसीहत की। तो जब आप हक़ की वसीयत कीजिएगा तो आप सब्र भी ले पाइएगा। जब थ्रेट आएगा तो आपके अंदर सब्र रहेगा, नहीं मैंने अपना काम किया, अब थ्रेट आ रहा तो इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। गारे सौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ है। थ्रेट ऐसा थ्रेट जो कि ये थ्रेट से कोई कंपैरिजन नहीं, ऐसा थ्रेट वहाँ पर कि जो एनिमी है वो आ चुका है, ऑलमोस्ट ऊपर है, अगर वो झुकेगा तो वो आपको देख लेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेगा, एंड दे आर फिनिश्ड, सारा फिनिश हो गया है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ड्यूटी किया। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल पहुंचा दो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नाजिल किया। क्या हमने इसको पहुंचाया? व इल्लम तफ़अल, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फमा बल्लगता रिसाला, तुमने अपना रिसालत को पूरा नहीं किया, तुमने अपना मिशन को पूरा नहीं किया। हम कहते हैं कि हमें प्यार है, वी कैन प्रोटेस्ट, हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट प्रोक्लेमेशन ले जा करके थाम सकते हैं, लेकिन हमने उनका मिशन को पूरा करने का क्या कभी सोचा? क्या ये बात को सोचा कि क्या जब ये चीज़ हम लोग उन तक नहीं पहुंचाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाते फमा बल्लगता रिसाला, तुम्हारा रिसालत पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा मिशन इनकम्प्लीट हो गया, मिशन इनकम्प्लीट। क्या हमने उनके मिशन को पूरा करने की कभी बात सोची? तो ये हमारा ड्यूटी है। और जब हम लोग ये ड्यूटी करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और इनकार करने वालों ने कहा लनुख़रिजन्ना मिन अर्जिना, कि जो लोग इनकार करते हैं वो लोग अपने रसूलों को कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल देंगे, औ लताऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना, या तुम हमारे तरफ लौट जाओ। फ़अौहा इलैहिम, तो हमने उन पे वही की लनुहलिकन्न ज़ालिमून, कि हम लोग बुरे लोगों को ही बर्बाद कर देंगे, वलनुस्किनन्नकुम, और उसके बाद हम तुमको ज़मीन में बसा देंगे। तो अगर हमने अपना ड्यूटी किया होगा तो चाहे थ्रेट हो या ना हो, वी आर सेफ। अगर हमने ड्यूटी नहीं किया होगा, थ्रेट ना हो, तो कहीं से भी थ्रेट आ सकता है। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। इस्लाम मज़हब में हमारे जो प्रोफेट्स हैं, हमारे जो कुरान है, इस्लाम मज़हब के मानने वाले हम लोग, अगर किसी के खिलाफ अगर एहतजाज करना हो तो किस शक्ल में हम लोग एहतजाज करें? इस्लाम के दायरे में देखिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से, मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले एक शख्स है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहता है, और इट्स नेचुरल, वो नेचुरल है कि अगर मैं कहूँगा ये मेरा रुमाल है, इसको ले करके आप बाहर जाइएगा और इसको अपने पैरों के नीचे रौंदिएगा, कोई आपसे कुछ कहेगा? कोई कहेगा? कोई है पागल है, करता होगा। लेकिन अगर आप इंडिया का झंडा लेकर के बाहर में इसको नीचे गिराइएगा और उसको कुचलिएगा, क्या होगा? होल इंडिया, सारा का सारा इंडिया आपके पास आ जाएगा, बोलेगा क्या कर रहे हो, दिस इज़ आवर फ्लैग, ये हमारा झंडा है। तो उसी तरह अगर कोई शख्स किसी मुसलमान को गाली देता है या किसी और को बोलता है तो हो सकता है कुछ रिएक्शन हो, वो रिएक्ट करे या ना करे, लेकिन उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अन नबी उला मिनल मुमिनीन, कि नबी मोमिनों को अपनी जानों से भी ज़्यादा है, उनके आगे है। कि हम लोग वी एज ए मुस्लिम, हम लोगों को कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो हमारे लिए हमारे जान से भी ज़्यादा प्यारे है। तो जब उनको कोई कुछ बोलेगा तो इट्स नेचुरल, वी रिएक्ट, हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो अब उसको प्रोटेस्ट कैसे किया जाए? तो मैं कहता हूँ कि प्रोटेस्ट इन द बेस्ट वे, जो सबसे अच्छा, जो फ्रूटफुल हो, ठीक है। अगर आप प्रोटेस्ट ऐसा कीजिएगा, मान लीजिए डेनमार्क ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया, ठीक है, गलत तरीके से,
तो उसका प्रोटेस्ट में हम लोग कुछ करते हैं। तो सऊदी अरेबिया एज अ कंट्री मिल के उन्होंने डेनमार्क का सारा प्रोडक्ट को बैन कर दिया, बोला वी विल नॉट यूज़ इट, हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। वो लोग अपने औकात में आ गए 2-3 दिन के अंदर। उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग इसको मना करते हैं, वी आर अगेंस्ट दैट। 3 दिन के अंदर जब वो लोगों ने बैन किया तो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ये भी प्रोटेस्ट का फॉर्म है। और एक फॉर्म का प्रोटेस्ट जो प्रोटेक्शन यहाँ निकाला जाता है इंडिया में प्रोटेस्ट, बट इट शुड बी पीसफुल होना चाहिए, शांति से होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें वायलेंस हो और उससे खुद का अपना नुकसान के। मैं पढ़ रहा था तस्लीमा नसरीन के जब प्रोटेस्ट में निकलते हैं वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में लोग 2% आए, 2 आदमी मरते हैं उसमें, तो क्या इसका फ़ायदा है? हम लोग खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, उसका औसा प्रोटेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं जिससे लोग ये जाने कि किसी शख्स ने हमारे खिलाफ कुछ बात बोली है, हमारे नबी के खिलाफ, और हम लोग उसका प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो पीसफुल प्रोटेस्ट, दैट्स राइट। और मैं कहना चाहता हूँ देयर इज़ ऑल्सो अदर वेज ऑफ प्रोटेस्ट। आप उनको बताओ, आप उनको उनके एहसानात को याद दिलाओ जो इस्लाम ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर लोगों पे, सिर्फ मुस्लिमों पे नहीं, हर लोगों पे किया है। मैं पढ़ रहा था बुक कैरन आर्मस्ट्रांग का, मोहम्मद अ प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम्स। कैरन आर्मस्ट्रांग नाम सुना आपने? कैरन आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग उसकी बहन नहीं है, लेकिन कैरन आर्मस्ट्रांग एक राइटर है। वो लिखती है मोहम्मद ए प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम्स। एज अ क्रिश्चियन, एक ईसाई होने के नाते वो लिखती है अ प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम्स, हमारे वक्त का ये नबी है। क्यों? और एक और शख्स है खुशवंत सिंह, आपने नाम सुना खुशवंत सिंह का? ये भी राइटर है, वो भी आर्टिकल लिखता है प्रॉफिट मोहम्मद, इसी बुक को पढ़ने के बाद, प्रॉफिट मोहम्मद अ सेवियर ऑफ आवर टाइम्स, हमारे वक्त का मसीह है ये प्रॉफिट मोहम्मद, ही इज़ अ मसीह ऑफ आवर टाइम, हमारे वक्त का एक सेवियर है। तो उन लोगों को बताओ कि क्यों वो मसीह है, किस तरह आपको लोगों को बचाना चाहते हैं, वो किस तरह द सॉल्यूशन फॉर टेररिज्म, कि आतंकवाद का सॉल्यूशन वो इसमें दे रहे हैं, अल्लाह उनके जरिए दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32 में डाउरी दहेज, मैं कल के पेपर में पढ़ रहा था, आज भी मैंने पढ़ा है कि डाउरी दहेज की वजह से औरत को इस साइड एरिया, गिरिडीह के एक साइड एरिया की एक औरत को मार दिया जाता है, एक औरत को। उसके सॉल्यूशन क्या है? चैप्टर 4 वर्स नंबर 4, इसमें वो सॉल्व कर रहे हैं, उसकी सॉल्यूशन दे रहे हैं, द सॉल्यूशन फॉर रेसिज्म। अमेरिका जैसे नेशन में शूटिंग्स हो जाते हैं और एक काला और गोरापन का वहाँ पर राज है, गोरा लोग काले को मार रहे हैं। अमेरिका जैसे नेशन में, सुपर नेशन वो कहते हैं, वहाँ पर रेसिज्म है। सॉल्यूशन फॉर रेसिज्म, या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक माँ और एक बाप से पैदा किया, फिर तुमको गिरोह और कबीलों में बांट दिया। बताओ उनको, दावा, डू दावा, उनको बताओ। दिस इज़ द, मैं कहता हूँ कि ये सबसे अच्छा प्रोटेस्ट का तरीका है। उनको बताओ, उनको एहसानात याद दिलाओ जो इस्लाम ने किया है, जो इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर लोगों पे, सिर्फ हमें नहीं, पूरी की पूरी दुनिया पे किया है। आपको पता है तस्लीमा नसरीन ये बुक जो लिख रही है, ये है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, दो पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी में कोई रहते हैं, मेजॉरिटी में रहते हैं, उसमें लड़ाई हो जाता है, तो वो कहती है दिस इज़ इस्लाम, ये इस्लाम की वजह से लड़ाई होती है, ये बुक की वजह से। मैं अभी कुछ दिन पहले पेपर पढ़ रहा था, CNN न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल CNN, वो लिखते हैं अफ्रीका में बुरुंदी, एक जगह है बुरुंदी, वहाँ पर लड़ाई हो गया है 2 ग्रुप में, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, ये 2 ग्रुप है। मेजॉरिटी का नाम है हुत्सी, माइनॉरिटी का नाम है तुत्सी। नाम में हार्ड है, मैं बहुत मुश्किल से याद किया, हुत्सी तुत्सी, वो माइनॉरिटी, और दोनों में लड़ाई हो गया। एंड द UN कांट सॉल्व, वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, किस तरह इसको सॉल्व करे, क्योंकि देयर इज नो रिलीजन, धर्म नहीं है। तस्लीमा कहती धर्म लड़ाई, मैं कहता हूँ कि अगर इफ़ देयर हैड बीन रिलीजन, अगर धर्म होता तो वो उसको सॉल्व कर सकते वहाँ पर, लेकिन इफ़ देयर इज़ नो रिलीजन, कोई सॉल्यूशन नहीं, वो लोग लड़ते जाएंगे। इस्लाम आपको सॉल्यूशन दे रहा है, तो उनको बताए ये आपके पास सॉल्यूशन है, उनको अपने इस्लाम के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात के, दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेस्ट मेरे हिसाब से। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। क्या तस्लीम मुसलमान होकर मुसलमान टैगिंग्स पे ये लिखिए, इसके क्या ये पेश हुआ है, या और भी लोग क्या इसके लिए कोई प्लेसमेंट नहीं है? तस्लीमा नसरीन राइट और नॉट? भाई का सवाल है कि क्या तस्लीमा नसरीन मुस्लिम होकर ऐसा लिख रही है तो इसलिए उसका क्रेज़ है। शी इज़ नॉट अ मुस्लिम टुडे। अगर आप उसका आर्टिकल पढ़िएगा ये वाला, तो लिखती है आई एम एन एथिस्ट, मैं एक एथिस्ट हूँ, ह्यूमनिस्ट बोला जाता है इसे, ह्यूमनिज्म के मानने वाले ह्यूमनिस्ट, आई एम एन एथिस्ट। लेकिन क्योंकि ये मुस्लिम थी और एथिज़म पे आती है, इसलिए इसका क्रेज़ है। जैसे सलमान रुश्दी का, उसका भी मुस्लिम था, तो उसके बाद मुस्लिम को, इस्लाम को छोड़ करके, दिस आर कॉल्ड मुर्तद, क्योंकि इस्लाम को छोड़ते हैं, इसलिए इसका क्रेज़ थोड़ा ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इज़ कमिंग फ्रॉम देम, तुम्ही लोगों में से एक आ रहा है इस्लाम को छोड़ के, क्योंकि
ये बुक पढ़िएगा, बियॉन्ड द, ये मुझे रांची से मिला, रांची के आपके चर्च मिशंस, उसमें से मुझे मिला बियॉन्ड द विल। गुलशन ईस्टर, गुलशन ईस्टर मुस्लिम थी, क्रिश्चियन बनती है। ये इसलिए क्रेज़ है, क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम थी, इसका क्रेज़ है। अगर कोई क्रिश्चियन एज अ क्रिश्चियन वो बोलता है तो वो थोड़ा कम है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम क्रिश्चियन बनता है तो वो क्रेज़ बढ़ जाता है। दैट्स वही, इसका भी वही क्रेज़ का रीज़न है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। और नहीं तो अगर वो एज अ सिंपल वो कुछ बोल रहा है तो उसका वैल्यू कम होता है बनिस्बत इन लोगों का, इसलिए उसको हाईलाइट किया जाता है। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन।